ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नित्यं शुद्ध निराभासं निराकारं निरंजनं नित्यबोध चिदानंदं गुरुर्ब्रह्म नमाम्यहम्। यस्य पाद प्रभाद्यस्ता प्रपंचो भाति भासुरा तमहं सद्गुरु वंदे पूर्णानंद चिदात्मकम्। ओम भगवत स्वरूप सद्गुरुदेव श्री देवेंद्र विज्ञानी जी महाराज के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए इस परंपरा के सभी साधकों की आध्यात्मिक उन्नति की प्रार्थना उनसे करते हुए गीता के अध्याय 3 पर प्रवचन प्रारंभ किया जा रहा है। और इस अध्याय 3 में सांख्य दर्शन के अनुसार, विशेष रूप से इस अध्याय 3 में सांख्य दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना कैसी हुई इसका वर्णन थोड़ा बहुत संक्षिप्त रूप में है। तो ऐसे साधक जिनको मोक्ष की अभिलाषा है वो सृष्टि रचना पर विशेष ध्यान दें कि किस प्रकार से परमात्मा से सृष्टि रचना होते होते इस स्थूल शरीर की प्राप्ति होती है। ये आगे आएगा शायद 28 श्लोक या 29 श्लोक में। तो तीसरे अध्याय पर प्रवचन का प्रारंभ किया जा रहा है। इसमें प्रधान विषय हैं श्लोक 1 से 8 तक ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग के अनुसार अनासक्त भाव से नियत कर्म करने की श्रेष्ठता का निरूपण है। 9 से 16 तक है यज्ञादि कर्म करने की आवश्यकता का निरूपण और 17 से 24 तक है ज्ञानवान और भगवान के लिए भी लोक संग्रहार्थ कर्म करने की आवश्यकता और 25 से 35 तक है अज्ञानी और ज्ञानवान के लक्षण तथा राग द्वेष से रहित होकर कर्म करने के लिए प्रेरणा और 36 से 43 तक है काम के निरोध का विषय। इस प्रकार से तीसरे अध्याय में 43 श्लोक हैं। अब है ज्ञान और कर्म के श्रेष्ठता के विषय में अर्जुन की शंका। ज्ञान और कर्म की श्रेष्ठता के विषय में अर्जुन की शंका व भगवान से अपना एकांतिक श्रेय साधन बतलाने के लिए प्रार्थना। अर्जुन की शंका यह है कि ज्ञान योग श्रेष्ठ है या कर्म योग श्रेष्ठ है। इसके लिए वो भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं। अर्जुनोवाच ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मत्ता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशवा। हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है, यदि आपको कर्म के सदृश कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है, तो फिर ये केशव मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हो। भगवान कह रहे हैं युद्ध कर और उधर ज्ञान का भी उपदेश दे रहे हैं। तो कृष्ण को शंका ये हो गई, अर्जुन को शंका ये हो गई, यदि ज्ञान श्रेष्ठ है तो ये भगवान तुम मुझे इस युद्ध के कर्म में क्यों लगा रहे हो। और फिर आगे कहते हैं कि व्यामिश्रणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव में तदेकं वद निश्चिन्त्य तेन श्रेयो माप्नुयाम तेन येन श्रेयो अहम माप्नुयाम।
अहम आपनुयाम। व्यमिश्रेण मिले हुए से, व्यमिश्रेण मीन्स मिले हुए से, वाक्येन वचनों से, बुद्धि मेरी बुद्धि को, मोह या शिव में, मोह या शिव मने मानो मोहित कर रहे हैं। इब इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे कि मैं कल्याण को प्राप्त होऊं। अर्जुन कह रहे हैं तथा आप मिले हुए से वचनों से मेरे बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हूं। या तो कर्म योग कहिए श्रेष्ठ या ज्ञान योग श्रेष्ठ कहिए, तो मैं उसी का पदचरण करूंगा। ये अर्जुन भगवान को कह रहे हैं। ओम। ऐसा अर्जुन को शंका उत्पन्न हो गई कि कर्म योग श्रेष्ठ है या ज्ञान योग श्रेष्ठ है। भगवान से उसने पूछा कि यदि ज्ञान योग श्रेष्ठ है तो आप मुझे फिर कर्म में लगाने के लिए क्यों कह रहे हैं। इसलिए जो मेरे लिए ठीक हो ऐसा योग कहिए। और इसका यह है कि हे मधुसूदन, जब कर्मों से तुम ज्ञान प्रधान बताते हो तो कर्म जाल बंधन में मुझको क्यों भगवान फंसाते हो। यह मिले हुए से वचन सुना, बुद्धि मोहित सी मत करो हरे, कर निश्चय एक कहो भगवन, प्रभु जो मेरा कल्याण करे। ये अर्जुन ने भगवान से कह दिया। अब अधिकारी भेद से दो निष्ठाओं का वर्णन श्री भगवान कहते हैं। लोकेस्मिन् दुविधा निष्ठा, और पुरा प्रोक्ता मया नगा, ज्ञान योगेन सांख्यानाम, कर्म योगेन योगिनाम। हे निष्पाप, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मीन्स साधन की परिपक्व अवस्था अर्थात पराकाष्ठा का नाम है निष्ठा। एक होती श्रद्धा और एक होती निष्ठा। श्रद्धा है प्रथम सीढ़ी और निष्ठा है अंतिम सीढ़ी, जिससे कि आप छत पर पहुंच सकते हैं। तो लोकेस्मिन् दुविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नगा, ज्ञान योगेन सांख्यानाम, कर्म योगेन योगिनाम। हे निष्पाप, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें से सांख्य योगों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। ये भगवान ने कहा कि सुन अर्जुन, मैंने दो निष्ठा जो तुझको प्रथम सुना दी है, वह ज्ञान योग ज्ञानी की है और कर्म योग योगी की है। योगी की कर्म योग है, इसलिए मति भ्रम मत कर। ज्ञान योगी के लिए ज्ञान और कर्म योगी के लिए कर्म, दोनों के लिए अपने अपने हिसाब से श्रेष्ठ हैं। किसी भी निष्ठा के सिद्ध हेतु कर्मों का स्वरूप से त्याग करने का निषेध। अब यह है यहां पर, न कर्मणा मनारंभा नैष्कर्म्या पुरुषोस्नुते, न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म्यं पुरुषा अश्नुते, न च सन्न्यासनात् एव सिद्धिं समधिगच्छति। मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ के बिना निष्कर्मता को
निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा ही प्राप्त होती है। अब देखिए, न कर्मणाम अनारंभात, पहले तो कहा गया है कि ज्ञान योग से और कर्म, ज्ञान योग से योगियों की, ज्ञान योग से योगियों की निष्ठा और कर्म योग से होती है। सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से होती है और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। ये पहले वाले श्लोक में कह दिया। और ज्ञान योग से क्या है कि माया से उत्पन्न हुए संपूर्ण गुण ही गुणों में बरतते हैं, ये ज्ञान है। माया से उत्पन्न हुए संपूर्ण गुण ही गुणों में बरतते हैं ऐसा समझकर तथा मन और इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान से रहित होकर सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहने का नाम ज्ञान योग है। इसी को संन्यास, सांख्य योग इत्यादि नामों से कहा गया है। वह ज्ञान योग ज्ञानियों की है और कर्म योग योगियों की है। वो निष्ठा, सुन अर्जुन मैंने तुझको दो निष्ठा प्रथम सुना दी है, वह ज्ञान योग ज्ञानी की है और कर्म योग योगी की है। अब कर्म योग क्या है? जैसे ज्ञान योग बता दिया हमने। अब कर्म योग क्या है? फल और आसक्ति को त्याग कर, श्रीमन नारायण, फल और आसक्ति को त्याग कर भगवत आज्ञानुसार केवल भगवदर्थ समत्व बुद्धि से कर्म करने का नाम निष्काम कर्म योग है। अब कैसे पता चले कि ये भगवत आज्ञानुसार है क्या या मेरे मन के अनुसार है? शास्त्र कह रहा है कि फल की आसक्ति को त्याग कर, फल की आसक्ति को त्याग कर भगवत आज्ञानुसार, मतलब भगवान की आज्ञानुसार केवल भगवदर्थ, केवल भगवान के लिए ही समत्व बुद्धि से कर्म करने का नाम निष्काम कर्म योग है। अब है तो बड़ा कठिन ये, लेकिन यदि आपका चित्त साधन में रत है, लगातार आप साधन कर रहे हैं, जो भी आपके गुरु ने आपको साधन दिया है, तो फिर भगवत प्रेरणा भी होंगी। इसी को कहा गया समत्व योग, बुद्धि योग और कर्म योग। तदर्थ कर्म, मदर्थ कर्म, मत कर्म इत्यादि नामों से इसी को कहा गया है। लेकिन मेरा दावा है, मेरा अनुभव है कि यदि आप कर्म भगवत आज्ञानुसार कर्म निष्काम कर्म कर रहे हैं, कोई लालच नहीं आपको, तो भगवत प्रेरणाएं होती हैं। भले ही हम अपनी लापरवाही के कारण उसको आचरण न ला सकें, वैसा हम न करें जैसा कि हमको प्रेरणा हो रही है, लेकिन होती जरूर है। मेरे ऐसे बहुत अनुभव हैं जिसको आचरण लाने में मैं फेल हो गया। लेकिन ये निंद्रा में हुई मुझे
इसलिए निंद्रा में मैं सो गया और फिर वहां घटनाएं घट गई। तो ये हो गया कर्म योग, समत्व योग, बुद्धि योग, कर्म योग, तदर्थ कर्म, मदर्थ कर्म, सतकर्म, मत कर्म, ये एक ही नाम है। इसको कहा गया निष्काम कर्म योग। और यही निष्काम जिस अवस्था में प्राप्त हुए पुरुष के कर्म अकर्म हो जाते हैं, अर्थात फल उत्पन्न नहीं कर सकते, उस अवस्था का नाम ही निष्कर्मता है। अब ये निष्कर्मता कैसे आएगी? जब आप स्वयं साधना करते करते आपकी कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां आपसे, स्वयं आपसे अलग होती अनुभव आएंगी। क्योंकि कर्म में तो वास्तव में ये कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां मन करता है और आप अलग हैं। ऐसी अवस्थाएं आती हैं शक्तिपात दीक्षित साधकों को कि जब वो ये अनुभव करते हैं कि ये कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रियां अलग हैं, शरीर अलग है, मैं अलग हूं, उस समय निष्काम कर्मता आएगी। क्योंकि आप कहां कर रहे हैं कर्म? इसी को निष्कर्मता कहते हैं। जनानाम संतनाम। इसलिए गीता के अध्ययन मनन के बाद ही आपको समझ में आ सकती है कि ज्ञान योग का फल क्या है, निष्काम कर्म योग का फल क्या है और निष्कर्म में किसे कहते हैं। अगर ये समझ में आ गया तो फिर कोई और तदनुसार साधन हुआ, नारायण बोलना पड़ेगा। क्योंकि शक्तिपात से यदि आपको क्रियाएं हो गई और मन अंतर्मुखी होकर के परमात्मा की ओर जाने के लिए उद्यत है, तो यह अनुभव फिर स्वाभाविक है। लेकिन केवल क्रियाएं हो रही हैं और मन आपका संसार की ओर है या मंत्रों की ओर है या और निम्न साधनों की ओर है, तो फिर यह अनुभव नहीं होगा। क्योंकि आपने मिक्स कर दिया है। आटा और चावल को यदि आप मिक्स बना करके बनाएंगे तो क्या बनेगा? वो एक निष्ठ रहो, जो आपके गुरु ने साधन दिया है उस अनुसार चलो फिर। और मनमाना साधन आपने कर दिया तो आप फिर वो नहीं पहुंच पाओगे। भाई गीता बोल रही कि क्षण मात्र के लिए आप कर्मों से अलग नहीं हो सकते, तब आप क्यों कर्म को स्टॉप किए हुए हैं? क्षण मात्र के लिए भी कर्मों का सर्वथा त्याग असंभव है। गीता में असंभव बतलाया गया है। नहीं कश्चित क्षणमपि, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठन्त कर्मकृत, जातु तिष्ठन्त अकर्मकृत, कारते ही अवसा कर्म सर्व प्रकृति जय गुणे। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता। अगर आप बाहर से चुपचाप बैठे हैं तो मन से आप कर्म कर ही रहे हैं। बड़ा कर्म मन करता है। मन यदि कर्म कर रहा है और कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियां चुप बैठी हुई हैं, महापाप। और कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां कर्म कर रही और मन शांत है, महान पुण्य। कर्म पहले मन करता है, उसके बाद शरीर करता है। होना यह चाहिए कि शरीर कर्म करता रहे और मन परम शांति में रहे। लेकिन ऐसा इसलिए कहते हैं कि कोई भी प्राणी एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ, बाध्य किया जाता है। प्रकृति उसको बाध्य करती है। एक क्षण भी भर भी जग में प्राणी नहीं रह सकते बिन कर्म किए, यह निश्चय परवश है अर्जुन, सब प्रकृति के जाल में फंसे हुए। नारायण 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 नारायण। एक क्षण
भर भी, एक क्षण भर भी जग में प्राणी नहीं रह सकते बिन कर्म किए, या निश्चय परवश है अर्जुन, सब प्रकृति के जाल में फंसे हुए। अगर आप प्रकृति से ऊपर नहीं उठे हैं तो आप बिना कर्म किए कैसे रह सकते हैं, क्योंकि आप प्रकृति के अधीन हैं। और आपने आपको अलग कर दिया, मन प्राण बुद्धि ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय को अलग कर दिया, तो फिर प्रकृति आपके अधीन है। इसलिए फिर आगे कहती गीता में, केवल ऊपर से इंद्रियों की क्रिया न करने वाले विषय चिंतक मनुष्य को मिथ्याचारी बतलाना। गीता उसको मिथ्याचारी बोलते हैं। नारायण क्या है? कर्मेन्द्रियाणि संयम या आस्ते मनसा स्मरन्, इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। नारायण कर्मेन्द्रियाणि संयम या आस्ते मनसा स्मरन् और इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार सा उच्यते। बहुत बढ़िया। जो कर्म नहीं करते पैहट से, पर चिंतन मन में करते हैं। नारायण जो कर्म नहीं करते हट से, पै चिंतन मन में करते हैं, वे अधम पुरुष मिथ्यावादी एक वृथा पाप सिर धरते हैं। उनको गीता में मिथ्याचारी कहा गया है, जो बाहर से तो चुपचाप हैं लेकिन अंदर ही अंदर मन से विषय चिंतन कर रहे हैं। और जबकि होना ये चाहिए कि मन से इंद्रियों का संयम करके अनासक्त भाव से कर्म करने वाले की प्रशंसा की है गीता में। यस्ति यतु इंद्रियाणि मनसः, या तु इंद्रियाणि मनसा नियम्या आरभते अर्जुन, कर्मेन्द्रिया कर्मयोगम असक्ता सा विशेषते। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को बस में करके, मन से इंद्रियों को बस में करके अनासक्त हुआ, समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। ओम। कर्म न करने की अपेक्षा कर्मों का करना श्रेष्ठ तथा कर्मों के बिना शरीर निर्वाह असंभव बतलाकर निस्वार्थ और अनासक्त भाव से बीत कर्म करने की आज्ञा शास्त्र देता है। नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो हि कर्मणा, शरीरा यात्रा पिचते न प्रसिद्धेत कर्मणा, प्रसिद्धेत अकर्मणा। नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म जाया ही अकर्मणा, शरीर यात्रा अपि चाते न प्रसिद्ध देत अकर्मणा। तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म को कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। और यदि फिर भी आप जबरदस्ती कर्म नहीं कर रहे हैं कि हमारा तो बैंक बैलेंस काफी पैसा है जी, खर्चा निकल जाएगा, हमें कर्म करने की क्या जरूरत है, तो फिर तुम तमोगुण में जाओगे। क्योंकि रजोगुण नष्ट नहीं होगा, और रजोगुण नष्ट नहीं होगा तो सतोगुण आएगा नहीं, आप उल्टे तमोगुण में जाएंगे। इसलिए कर्म करना श्रेष्ठ है, वो भी अनासक्त भाव से करो तो बहुत अच्छा। यज्ञार्थात् कर्मणो न्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधना, तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचारा, मुक्त संग समाचारा, मुक्त संग समाचारा।
यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त, यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ या मनुष्य समुदाय कर्मों से बनता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। अगर आप सांसारिक कार्यों को यज्ञ की भांति करते हैं, सांसारिक कर्मों के यज्ञ की भांति करते हैं अनासक्त भाव से, तो कर्तव्य जो कर्म आपके हैं वो भी यज्ञ हो जाएगा। प्रजापति की आज्ञा होने के कारण कर्मों की अवश्य कर्तव्यता का कथन। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेना परस्विद्वयमेश ओस्ति तिष्ठन्त कामधुक्। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा और पुरोवाच प्रजापति अनेना प्रसविष्यध्वम ऐसा व अस्तु इष्ट कामधुक्। गीता कह रही है कि रच प्रजा यज्ञ को ब्रह्मा ने, रच प्रजा यज्ञ को ब्रह्मा ने, कल्पादि काल यह वचन कहा, यह यज्ञ प्रजागण हो तुमको, मन वांछित फल दातार महा। अब ये शास्त्र कह रहा है, तुम यज्ञ द्वार सब देवों को संतुष्टित कर अनुरागी हो, वह देव तुम्हें संतुष्ट करे, यही भांति मुक्ति पद भागी हो। अब ये कह रही है गीता। फिर क्या रहा? आपको प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ द्वारा बुद्धि को प्राप्त हो, वृद्धि को प्राप्त हो, और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। जब आप कर्म करेंगे अनासक्त भाव से, तो आपकी जो जिस जिन भोगों की इच्छा आपको है और शास्त्र भी तो भोग है, तभी तो प्राप्त होगा। जब कुछ करेंगे नहीं तो कैसे प्राप्त होगा? भोगों की इच्छा कैसी पूरी होगी? इसलिए गीता कह रही है कि प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग यज्ञ द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो, और यह यज्ञ तुम लोगों के इच्छित भोग प्रदान प्राप्त करने वाला हो। फिर क्या कहा? देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वा परस्परम भावयन्ता श्रेया परम वाप्यस्य सदा। परम अवाप्य शथ। इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। अब देवता हैं दो प्रकार के, ध्यान दीजिए इस श्लोक में। एक तो हैं व्यष्टि देवता, जो आपके अंदर ही हैं। हाथों के देवता अलग हैं, पैरों के देवता अलग हैं, कर्मेंद्रियों के देवता अलग हैं, ज्ञानेंद्रियों के आंखों के देवता अलग है, मुंह जीवा का देवता अलग है, कानों के देवता अलग हैं, चक्षु के देवता अलग हैं। ये व्यष्टि देवता हो गए। और यही देवता बाहर समष्टि में हैं। वायु हो गया, सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, दिशाएं हो गई, ये बाहर के देवता हैं। जो आपके शरीर में देवता हैं वही बाहर ब्रह्मांड में भी देवता हैं। सपोज करो कि आपकी एक दुकान नहीं बिक रही है, आप उसको बेचना चाहते हैं।
आपका मन परेशान है क्योंकि दुकान बिक नहीं रही है। आपने बहुत कर्म किए, निस्वार्थ कर्म किए, अनासक्त भाव से कर्म किए, यहाँ गए वहाँ गए, लेकिन जब तक वो काम नहीं हुआ, वो यज्ञ एक किस्म का यज्ञ है ये, तब तक आपका मन बंधा हुआ है। और ज्यों ही आपका वो काम हुआ तो आपका मन रूपी जो देवता है वो संतुष्ट हो गया। अब मन रूपी देवता जब संतुष्ट होगा तो स्वाभाविक मन का जो देवता चंद्रमा है वो भी आप पर संतुष्ट होगा। यह है आदि आध्यात्मिक और आदिदेव उपासना का एक क्रम। इसलिए यहां पर कहते हैं कि वो देवता तुम लोगों को भी निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करेंगे। ये बाहर के देवता अंदर के देवताओं को और अंदर के देवता बाहर के देवताओं को, ये हुई व्यष्टि और समष्टि की साधना। इसलिए गीता का अर्थ यहां पर यही है कि वो देवता तुम पर प्रसन्न होंगे। इष्टान भोगान्यो देवा दासन्ते यज्ञ भाविता तैर्दतान प्रदायेभ्यो यो भुक्ते स्तेन एव सहा। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। यज्ञ दो प्रकार के हैं, एक बाहर का यज्ञ और एक आंतरिक यज्ञ। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष इनको बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर ही है। आपको याद होगा कि पुराने जमाने में, आज तो जमाना खत्म हो गया है, पुराने जमाने में जब चूल्हे में खाना बनाती थी माता जी या हमारी दादी जी, तो जब सब लोग किचन में बैठते थे खाना खाने, अपने अपनी थाली अपने सामने रखते थे, तो दादी जी या माता जी पहले उस खाने जो चावल पका रखा है या दाल पका रखी है सबसे पहले अग्नि में डालती थी। चूल्हे की अग्नि में अग्नि देवता की पूजा होती थी और उसके बाद खाना परोसती थी। नारायण बोलना पड़ेगा। आज भी जो जिनको पुरानी रीति रिवाज या आदि याद है वो गैस के चूल्हे को पूजते हैं। क्या कारण था उसका ऐसा करने का? पहले अग्निदेव को प्रसन्न करो जिसने ये अन्न पकाया है। केवल अग्नि नहीं पकाती है अन्न, अग्नि के अंदर जो देवता होता है, अभिमानी देवता उसका होता है अग्निदेव, वो भोजन को पकाता है, स्वादिष्ट करता है। इसलिए माता जी या दादी जी पहले उसको वहां पूजा करती थी, तब खाना परोसती थी। और फिर जब खाना खाते थे आदमी तो 5 गास अपने थाली के आगे रखते थे। क्यों रखते थे वो 5 गास? याद है किसी को? नहीं याद है, क्योंकि अब आध्यात्मिक तो हम हैं लेकिन आध्यात्मिक वास्तव में अध्यात्म का ढिंडोरा हम पीट रहे हैं। 5 गास इसलिए रखे जाते थे 5 प्राणों के लिए। उस अन्न को जब आप खाते थे तो उस अन्न को खा के आपका जो व्यष्टि 5 प्राण है वो तो संतुष्ट हो जाते थे। नारायण बोलना पड़ेगा। 5 प्राण है, प्राण, व्यान, समान, उदान, अपान, ये 5 प्राण हैं। तो उस अन्न खा के व्यष्टि जो 5 प्राण है वो तो संतुष्ट हो गए। अन्न खा के बड़ा आनंद आया साहब भोजन करके। क्या कारण है इसका? प्राण संतुष्ट हो गए, क्योंकि भूख प्यास प्राणों को लगती है। लेकिन बाहर के जो 5 प्राणों कैसे संतुष्ट होंगे? ओ जो खान थाली के आगे हम रखते थे। तो इसलिए ये जो परंपराएं थी, ये जो शास्त्र के अनुसार जो चलन था गांवों में, वो वेदों से होकर के आया था। लेकिन आज नई पीढ़ी सब कुछ भूल गई है, इसीलिए मस्तिष्क की विकृति हो रही है। तो ये यहां पर गीता का उद्देश्य है कि यदि आपके व्यष्टि देवता प्रसन्न होंगे तो उससे समष्टि देवता भी प्रसन्न होंगे। यदि समष्टि देवता प्रसन्न हुए तो आपके व्यष्टि देवता भी प्रसन्न होंगे। क्यों सूर्य की पूजा की जाती है? प्राण को बलवती बनाने के लिए सूर्य की पूजा की जाती है, क्योंकि विश्व का प्राण सूर्य है।
क्यों चंद्रमा की पूजा की जाती है? क्योंकि चंद्रमा से ही आपका मन बना है। चंद्रमा मनसो जाता, कर्मकांड में कहा गया है। इसलिए हमारे यहां पत्थरों की पूजा क्यों की जाती है, मूर्तियों की पूजा क्यों की जाती है, गंगा की पूजा क्यों की जाती है? इसके पीछे आध्यात्मिक कारण है सब, जिसका कि आज नई पीढ़ियां और विदेशी लोग मजाक उड़ाया करते हैं। लेकिन वो इस प्रतीक उपासना के बारे में अनभिज्ञ होने के कारण उनकी समझ, क्योंकि वो रहस्य गए, उस रहस्य में गए ही नहीं है। इसलिए कहा गया है, संतुष्टित यज्ञ सकल सुरगण, देते हैं सुख सब भांति अघोर, उस दिए हुए के बदले में नहीं दे कुछ तो वो नर है चोर। इस आदि दैविक देवताओं ने जो कुछ हमको दिया है, हमें भी उनको देना चाहिए। तभी तो आप पितृ ऋण से, पृथ्वी ऋण से, वायु ऋण से, सूर्य ऋण से, चंद्र ऋण से मुक्त हो, अगर मुक्त की ओर जाओगे। पृथ्वी में हम अन्न बोते हैं, वो अन्न उत्पन्न करता है, उसको आप खाते हैं, संतान उत्पत्ति की ताकत आपके अंदर आती है, वो तत्व बनता है जिससे संतान उत्पन्न होती है। लेकिन पृथ्वी क्या देते हैं आप प्रणाम भी नहीं करते हैं। फिर तो सुबह उठ करके प्रणाम भी नहीं करते हैं, जाएंगे तो सर्वप्रथम बाथरूम में चले जाएंगे वहां। जबकि पहले क्या नियम था, जो ही बिस्तरे में उठे, कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य च सरस्वती, कर मूले च गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम, ये मंत्र बोला करते थे। तब पृथ्वी पर पांव रखते थे और पृथ्वी को प्रणाम करते थे। क्या था वो? यही रहस्य था वो। लेकिन आज तो सुबह उठो और सर्वप्रथम टीवी चैनल लगाओ, वहां कुछ नाच गाने वाले आएंगे, कुछ उठपटांग कुछ सीन आएगा, या मोबाइल में देखोगे और बेड़ा गर्क पूरे दिन भर का। हम उनको क्या दे रहे हैं? उस परमात्मा को जिसने ये सृष्टि बना करके हमारे भोग के लिए उत्पन्न की है। नारायण बोलना पड़ेगा। और इसलिए गीता आगे कहती है कि यज्ञ शिष्ट अन्न से सब पापों का नाश, और यज्ञ न करने वालों को पापी बतलाना। यज्ञ शिष्टा सिना संतो मुच्यन्ते सर्व कल विषाय, और भुज्यन्ते त्वंगम पाप, भुज्यन्ते त्व अगम पापा, ये पच्यन्तात्म कारणात्। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं, वे तो पाप को ही खाते हैं। कहने का तात्पर्य यहां यह है कि अगर यज्ञ से बचा हुआ, आपने कोई यज्ञ किया और उस यज्ञ से सबको संतुष्ट करके, सबको भोजन करा के अंत में आपने खाया, तो श्रेष्ठ पुरुष ऐसा ही करते हैं, यज्ञ से बचा हुआ अन्न को खाते हैं। इसलिए अपने घर में यदि आप कोई यज्ञ करते हैं या कोई पूजा पाठ करते हैं, तो घर के श्रेष्ठ पुरुष का कर्तव्य है कि वो सबसे अंत में खाए, वो उसी का फल है। फल यज्ञ से बचे हुए अन्न के खाने का है। और जो केवल अपने लिए पका रहे, न कोई यज्ञ कर रहे हैं, न कोई पूजा कर रहे हैं, न कोई पाठ कर रहे हैं, न कोई दान कर रहे हैं, न कोई ऐसा समागम कर रहे हैं जिससे कि लोगों के मनों में भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो, केवल अपने लिए खा रहे हैं और खा रहे हैं, पी रहे हैं और खा रहे हैं, टट्टी कर रहे हैं, जा रहे हैं, वो पाप को कमाते हैं। इसलिए ग्रस्त होकर के आपके घर में ऐसा जरूर कुछ न कुछ होना चाहिए, जिससे कि पूजा पाठ, यज्ञ, तप, ध्यान होना चाहिए। ग्रस्त का धर्म है ये।
शांतम सदनम सुता तु सुदया कांता प्रिया लापनी इच्छा पुरति धनम स्वयो स्थितिरति स्वाज्ञा परा सेवका आतिथ्यम शिव पूजनम प्रतिदिनम मिष्ठान पानम गृहम साधु संग मुपासते च सततम धन्य गृहस्थाश्रमा। ऐसा गृहस्थ धन्य है जहां साधु संगतों का आना हो, गुरु लोगों का आना हो, हर समय पान मिठाई वगैरह घर में फल फ्रूट्स रखे हो, प्रियलापनी स्त्री हो जो प्रिय भाषण करती हो, पुत्र यदि हो तो वो आज्ञाकारी हो, नौकर चाकर हो तो वो आज्ञाकारी हो, सुबह शाम भगवान शिव की पूजा होती हो, साधु संतों का आना हो, ऐसा अगर कोई गृहस्थ है तो इसी को सदगृहस्थ कहते हैं। न तो सब नरक है, स्वर्ग की जा नरक। जो जिन गृहस्थों में शांति नहीं है, जिन गृहस्थों में अहंकार अभिमान से एक दूसरे से लाग लपेट करके गृहस्थ चलाया जा रहा है, वो गृहस्थ की जगह, साक्षात गृहस्थ की जगह साक्षात शमशान है मेरे विचार से। इसमें घर के श्रेष्ठ व्यक्ति का कर्तव्य है वो किस प्रकार से वहां शांति उत्पन्न कराए। ये तो शास्त्र बोल रहा, मैं तो नहीं बोल रहा हूं। धन्य गृहस्थाश्रम शांतम सदनम सुता तो सुदया। शांत घर हो, शांत, जहां जाने से मन प्रसन्न हो जाता हो। चाहे छोटा एक ही कमरा है और आप वहां अगर आपका मन प्रसन्न हो गया तो शांत सदन है, वो शांत घर है। और बाहर बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी हैं, बहुत बड़ी कोठी है, चमक धमक है, लेकिन आप जैसे अंदर गए आपको एक अशांति की भावना उत्पन्न हुई। क्या करना है ऐसे गृहस्थ का? शांतम सदनम सुता तु सुदया। और कांता प्रिया लापनी, कांता प्रिय भाषणी, तलक मिजाजी और न हो, कांता प्रिया भाषणी। तो इसलिए सदगृहस्थी बने, हम लोग सदगृहस्थी बने जिससे कि वहां भगवान का वास हो। ओम सृष्टि चक्र का वर्णन कर सर्वव्यापी परमेश्वर को यज्ञ रूप साधन में नित्य प्रतिष्ठित बतलाना। अब देखिए, गीता महान रहस्यात्मक शास्त्र है। अन्नाद भवन्ति भूतानि, अन्नाद भवन्ति भूतानि और पर्जन्याद अन्न संभवा, यज्ञाद भवन्ति पर्जन्यो यज्ञा कर्म समुद्भवा। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि और ब्रह्मा अक्षर समुद्भवम, तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। अब ये बोल रहा है, क्या अर्थ है इसका? मख बचा अन्न जो खाते हैं वो तो हो गए ऊपर, वो पापों से छुट जाते हैं। जो निज नित्य पाक बनाते हैं, जो निज हित पाक बनाते हैं, वह अधम पाप को खाते हैं। अब है ये 14वां श्लोक, बहुत इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक, 14वां और 15वां, कि अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन संभवा और यज्ञाद भवन्ति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवा। ये 14वां श्लोक है। और 15वां आ गया कि कर्म ब्रह्मोद्भव, कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्म अक्षर समुद्भवम, तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं और अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है। अन्न से कैसे उत्पन्न होते हैं समस्त प्राणी? पिता जब अन्न खाता है तो संतानोत्पत्ति की तत्व प्राप्त होता है, तो अन्न से ही तो वो तत्व पैदा होता है जिससे कि संतान उत्पन्न होती है। और फिर अन्न की उत्पत्ति कैसे होती है? वृष्टि से, वर्षा से। वर्षा न हो तो अन्न उत्पन्न नहीं हो सकता है। और वृष्टि से फिर यज्ञ होता है,
और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। परमात्मा से लेकर के और अन्न तक वही अंश चल रहा है। सब जीव अन्न से होते हैं और अन्न वृष्टि से होता है। सब जीव अन्न से होते हैं और अन्न वृष्टि से होता है। वह वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ कर्म से होता है। यह कर्म वेद से प्रकट हुआ और वेद ब्रह्म से निश्चित है। वह सर्वव्यापी जग नियंता, वह सर्वव्यापी जग नियंता सदा सुयज्ञ प्रतिष्ठित है। यह है रहस्य। इसलिए यदि आप किसी अन्न की पूजा, किसी मूर्ति की पूजा, किसी गंगा जी की पूजा या किसी भी विग्रह की पूजा कर रहे हैं तो सीधा परमात्मा की पूजा है, क्योंकि वही वहां से वहां आया है। इसमें ये रहस्य है। यदि आपने इस रहस्य को समझ लिया तो फिर सब मार्ग खुले हैं आपके लिए। जिस मार्ग में भी आपकी रुचि हो उस मार्ग में जाइए। ओम। और गीता कहती है कि जो प्राणी, जो साधक, जो मनुष्य सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं बरतता है उसकी निंदा कही गई गीता में। सृष्टि चक्र क्या है? एवं परिवर्तितम चक्रम, एवं परिवर्तितम चक्रम नानुवर्तिहति हयाय। अघायु इंद्रिया राम मोगम पात सजीवती। एवं परिवर्तितम चक्रम न अनुवर्तयति हया और अघायु इंद्रिया राम मोगम पार्थ सजीवती। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। जो अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभा पा रहा है, हाथ भी उसके ठीक हैं, पैर भी ठीक हैं, मुंह भी ठीक है, बुद्धि भी ठीक है, पेट भी ठीक है, शरीर भी ठीक है, फिर भी प्रमाद होकर के उसकी जो जिम्मेदारियां हैं उसको वो नहीं निभा पा रहा है, नहीं निभाता है, तो ऐसा पुरुष को पापायु बताया गया है। वो पाप के कारण आयु काट रहा है। इसलिए जो इस संसार में आपका कर्तव्य कर्म है, पत्नी है आपकी, आपका कर्तव्य है उसको पालना, पुत्र है, पुत्री है, उसका आपका कर्तव्य है उनका लालन पालन करना, पति है तो उसकी सेवा करना जैसे भी बने। ऐसे ही जो पिता है उसका कर्तव्य है अपनी पत्नी की सेवा करना, अपने पुत्रों को सेवा करना। ये गृहस्थ के कर्तव्य हैं। जो इन कर्तव्यों को हट करके अध्यात्म के बाने उपरामता दिखाते हैं वो सफल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि कर्तव्य कर्म करना बहुत आवश्यक है। कर्तव्यों से हट करके जंगल में ईश्वर भजन के लिए चले जाना महान घनघोर पाप है। अब कर्तव्य, आत्मज्ञानी के लिए कर्तव्य अभाव का कथन गीता ये भी कह रही है। अगर आप आपको आत्मज्ञानी हो गए हैं, आप हर समय आत्मरमण कर रहे हैं, ब्रह्म ज्ञानी हो गए हैं आप, तो तब गीता कह रही है यस्त्वात्मरतिरेव यतु आत्मरति एव स्यात् आत्मतृप्त च मानवाय आत्मनि एव च संतुष्ट तस्य कार्यं न विद्यते तस्यं कार्य न विद्यते।
यस्त्वात्मरतिरेव यतु आत्मरति एव। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला है और आत्मा में ही वो तृप्त है तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य कर्म नहीं है, ये गीता बोल रही है। फिर भी ज्ञानी कर्म करता है, क्योंकि उसके लिए करना ही न करने के समान है। ये गीता बोल रही है तृप्त आत्मा में अपनी, है तृप्त आत्मा अपनी में और निज स्वरूप में लीन सदा। उस महापुरुष विज्ञानी को नहीं उचित कोई कर्तव्य तदा। इसी को गीता में कहा गया है। ओ कर्म करे, ओ करे कर्म तो वैसा है और करे न कुछ तो है वैसा। उसको सांसारिक जीवों के झगड़ों से कहो तो प्रयोजन क्या। ये आत्मज्ञानी के लक्षण है। वो कर्म करे तो वैसा है और न भी करे तो वैसे ही है। वो उस संसार के जीवों के झगड़ों में क्यों फंसे, बाहर से फंस सकता है, अंदर से तो भगवत परायण है वो। इसलिए गीता कहते कि है तृप्त आत्मा अपनी में और निज स्वरूप में है लीन सदा। उस महापुरुष विज्ञानी को नहीं उचित कोई कर्तव्य तदा। उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं है। उसका एक ही कर्तव्य है कि अज्ञानी को ज्ञान के मार्ग में पहुंचाना, सबसे बड़ा कर्तव्य उसका यह है। फिर भी आत्मज्ञानी कर्म करते हुए देखे गए हैं। उनकी इच्छा पर डिपेंड है, वो चुप भी रह सकते हैं और कर्म भी कर सकते हैं। क्योंकि नैव तस्य कृते नार्थो न अकृते नेह कंचन न चास्या सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रया। उस महापुरुष, उस विज्ञानी महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने में कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन उसका रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। ऐसे ये आत्मज्ञानी के लक्षण हैं। वो जो कुछ करेगा अपने परिवार को भी वो पालेगा, अगर तो निस्वार्थ भाव से पालेगा, अगर वो ग्रस्त संत है तो। इसीलिए एक भोले बाबा हुए, प्रसिद्ध बाबा सिद्ध महात्मा हुए हैं, उन्होंने कहा है, भूल रहा हूं मैं, याद आ जाएगा। हाँ, ओम, चलो फिर याद आएगा, आगे बताऊंगा। तस्मात् सक्ता सततम कार्य कर्म समाचारा। हाँ, आसक्तो ही आचरण कर्म परमाप्नोति च पुरुषः। इसलिए तू निरंतर, भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, चिंता सहित। अब आए याद, उस आत्मज्ञानी के लिए भोले बाबा ने क्या कहा है कि चिंता सहित है दिखता फिर भी न चिंता युक्त है। बाहर से दिख रहा है कि बड़ा चिंतित है ये, चिंता सहित है दिखता फिर भी न चिंता युक्त है। अरे मन बुद्धि वाला भासता मन बुद्धि से निर्मुक्त है। दिख रहा है कि इसके मन और बुद्धि वगैरह हैं इसके, लेकिन वो उससे मुक्त है अंदर से। चिंता सहित है दिखता फिर भी न चिंता युक्त है। मन बुद्धि वाला भासता
मन बुद्धि से निर्मुक्त है सिद्ध योगी पूर्ण फिर भी अज्ञा बालक सा चलन, उस प्राज्ञ जीवन मुक्त को करता नमन हूं फिर नमन। बालक जैसी उसकी आदत, बाहर से चिंतित देख रहा है लेकिन अंदर से चिंता मुक्त है, बड़ा सिद्ध योगी है लेकिन बालकों जैसा उसका आचरण। इस प्रकार का जो जीवन मुक्त महापुरुष है उसको कह मैं नमस्कार करता हूं। सोता हुआ सोता नहीं, नहीं स्वप्न में भी शयन है, जगता हुआ जगता नहीं, बेचैन में भी चैन है। किंचित न रखता पास फिर भी पूर्ण है श्रीमानता, ऐसे अनोखे सेठ को वैसा ही बिरला जानता। आत्मज्ञानी कबीरदास भी हुए हैं और आत्मज्ञानी जनक महाराज भी हुए हैं। अपने अपने प्रारब्ध के कारण उनका संसार था, लेकिन ये आत्मज्ञानी के लक्षण है, वेदांत में है ये। किंचित न रखता पास फिर भी पूर्ण है श्रीमानता, ऐसे अनोखे सेठ को वैसा ही बिरला जानता। जीवन मुक्त महापुरुष ही जीवन मुक्त को पहचान सकता है, सर्प ही सर्प के रास्ता को जान सकता है। मनुष्य नहीं जान सकता कि सर्प गया है, कोई सर्प ही जान सकता है इसको। इसलिए जीवन मुक्त महापुरुष को पहचानना है तो जीवन मुक्त की ओर जाइए, तब आप पहचान पाएंगे कि जीवन मुक्त है ये। इसीलिए गीता में जनक आदि का दृष्टांत दिया गया है। क्या है? इसलिए निष्काम कर्म का फल की परमात्मा की प्राप्ति बतलाकर अर्जुन को अनासक्त भाव से कर्म करने की आज्ञा भगवान श्री कृष्ण उस विषम स्थल में दे रहे हैं, जबकि दोनों तरफ से सेनाएं खड़ी हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे हो रखे हैं सैनिक। वहां भगवान कृष्ण ने उस विषम स्थिति में गीता का उपदेश, भगवान ने गीता का उपदेश उस अर्जुन को दिया जो कि मोह में फंस गया था। इसलिए वो कहते हैं कि अनासक्त भाव से युद्ध कर, अनासक्त भाव से कर्म कर, इसकी आज्ञा भगवान कृष्ण दे रहे हैं। और कहते हैं तस्मात् असक्त सततम कार्यम कर्म समाचराय, असक्तो हि चरन् कर्म परम आपनोति पुरुषा। इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रहा, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। नारायण जनक आदि के दृष्टांत से कर्म करने के लिए प्रेरणा। राजा जनक तो विधेय मुक्त पुरुष थे और अंत तक कर्म करते रहे। कर्मणे भी संसिद्धिम आस्थिता जनकादया, लोक संग्रह में वापी संपश्यन कर्तु मरहसी। जनक आदि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्मों द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने को योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। ये कृष्ण भगवान को कह रहे हैं। और यदि कोई प्रमाण तुझको शास्त्र में नहीं मिलता है हमको, तो श्रेष्ठ पुरुष का आचरण उसी को प्रमाण मानना चाहिए। फिर गीता कह रही है कि यदा चरति श्रेष्ठ तत् देवे तरो जना, सा यत् प्रमाणम कुरुते लोक तद अनुवर्तते। यत् आचरति श्रेष्ठा तत् तत् एव इतरा जनः, सा यत् प्रमाणम कुरुते लोक तत् अनुवर्तते। लोका तत्व
अनुवर्तते। जो श्रेष्ठ पुरुष आचरण करे, सब अन्य पुरुष करते हैं वो, होता है एक प्रमाण रूप, बुद्धिवर प्रधान करते हैं वो। इसलिए श्रेष्ठ पुरुष के आचरण को प्रमाण मान करके कर्म करना चाहिए। भगवान स्वयं अपने लिए कहते हैं, भगवान स्वयं अपने लिए कहते हैं, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम अत्रिषु लोकेषु किंचना नानावाप्तमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। क्या कहते हैं भगवान कि हे अर्जुन, मुझे तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूं। यदि त्रिभुवन में मुझको अर्जुन है किंचित भी कर्तव्य नहीं, तो भी कर्मों को करता हूं, मुझको कोई वस्तु अलभ्य नहीं। और यदि ही अहम न वर्तेयम जातु कर्मण्य यतेन्द्रिता, तो मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा। ये भी भगवान बोल रहे हैं कि यदि त्रिभुवन, ये तो पहले बोल दिया उन्होंने, अब फिर बोल रहे हैं जो मैं ही सब विधि सावधान हो, यद्यपि ना कर्म करूं अर्जुन, तो मेरे पथ अनुगामी हो, सब कर्म विमुख होंगे जग जन। हे पार्थ, न जो मैं कर्म करूं तो जगत भ्रष्ट हो जाय अभी, इस सकल सृष्टि का नासनहारा, मुझे कहें फिर लोग सभी। भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं, अपना उदाहरण दे रहे हैं भगवान कि हे पार्थ, अगर मैं कर्म न करूं तो ये संसार भ्रष्ट हो जाएगा। जो साक्षात भगवान था वो तो संकल्प बल से कौरवों का नाश कर सकते थे। भगवान कृष्ण संकल्प बल से दुर्योधन का नाश कर सकते थे वो, लेकिन उन्होंने नाश तो किया, लेकिन सब कर्म किया जो जो आवश्यक था। इसलिए कहते हैं हे पार्थ, न मैं जो कर्म करूं तो जगत भ्रष्ट हो जाय अभी, इस सकल सृष्टि का नासनहारा, मुझे कहे फिर लोग सभी। फिर इस संसार का नाश का कारण मैं बनूंगा। इसलिए मैं कर्म करता हूं और कर्म के कारण ही अपने संकल्पों को पूरा करता हूं। महाभारत को जीतने के लिए उन्होंने कैसी कैसी लीलाएं की। पहले उन्होंने दुर्योधन की बुद्धि भ्रष्ट की, धृतराष्ट्र की बुद्धि भ्रष्ट की, जब वो बार बार युधिष्ठिर पर प्रलाप करते थे। इसलिए कहते हैं कि क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्म न बरतूं तो बड़ी हानि हो जाएगी, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरी ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इसलिए श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करेंगे, वैसे ही उसके पीछे के जो लोग हैं वैसा ही आचरण करेंगे। उत्सीदेयुर्मे लोका न कुर्या कर्म चेदहम शंकरस्या च कर्ता श्यामुपहन्याम्यमां प्रजा। उत्सीदेयुर्मे लोका न कुर्याम कर्म चेत अहम शंकरस्या च कर्ता श्याम उपहन्याम इमा प्रजा। यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे, और मैं संकरता का करने वाला हूं तो इस समस्त प्रजा नष्ट करने वाला बनूं। इसलिए ज्ञानी जन भी कर्म करते हैं। ज्ञानी के लिए भी लोक संग्रहार्थ स्वयं कर्म करने
और दूसरे से करवाने का विधान। ये भी गीता कह रही है। स्वयं भी ज्ञानी कर्म करे, सक्ता कर्मण विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्यात् विद्वान तथा अशक्ता चिकीर्षु लोक संग्रहम। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। ये एक ज्ञानी के लिए गीता कह रही है। जिस प्रकार से आसक्ति पूर्वक अज्ञानी संसार में कर्म करता है, उसी प्रकार से ज्ञानी को निरासक्त होकर के राग द्वेष से ऊपर उठ करके कर्म करने चाहिए। न बुद्धि भेदम जनयेत ज्ञानम ज्ञानाम कर्म संगिनाम जोषयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरन। विद्वान युक्त समाचरन। परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए, परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करावे। ये गीता की आज्ञा है। कहते हैं, है उचित सदा यह ज्ञानी को मति ज्ञानहीन की भ्रम ना करे। जिस मग में आप विचरता है उस मार्ग में उसको भी धरे। जिस प्रकार से जिस रास्ते से वो ज्ञान में आरूढ़ हुआ है, जिस रास्ते से वो ज्ञानी की स्थिति में गया है, उसी रास्ते से उस अज्ञानी को आरूढ़ करके कर्म करने के लिए मना न करे। उसमें कर्म करने की उसकी बुद्धि को भ्रम न करे। कर्मों में उसके, अगर वह अज्ञानी है तो कर्मों में अश्रद्धा न करे उसकी, और स्वयं भी शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उस अज्ञानी से वैसा ही करावे। इसी के साथ आज का प्रवचन समाप्त हुआ। श्लोक 26 तक ये हो गया है और 27वां श्लोक से कल होगा। इसमें कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मामला बहुत लंबा हो जाएगा। छोटे जो प्रवचन है उसमें लोग पढ़ते भी हैं, लंबे प्रवचन को सुनने का लोगों के पास टाइम नहीं है। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नित्यं शुद्ध निराभासं निराकारं निरंजनं नित्यबोध चिदानंदं गुरुर्ब्रह्म नमाम्यहम्।